सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग। आज मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ। अभी सुबह के मतलब पौने 6 बज गया होगा। मैं 5 बजे उठ गई थी। फिर मैं थोड़ी देर छत पे आके बैठी हूँ। अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। अच्छा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी अपने लास्ट वीडियो के बारे में। तो एक छोटा सा ही वीडियो है, ये सुबह सुबह भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अच्छा, लास्ट वीडियो में ना जो मैंने वीडियो बनाया था, मुझे उसमें इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया बहुत लोगों ने, इतने गंदे गंदा कमेंट किया मेरे को। मतलब उनको ऐसा लगा कि जैसे पेपर लीक हो गया है, तो मैं अपना पेपर का रिव्यू देने आई हूँ, एनालाइज देने आई हूँ। पर शायद उन्होंने वो पूरा वीडियो देखा नहीं। मैं तो उस पूरे वीडियो में ऐसा कोई रिव्यू दिया ही नहीं ना, कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए थे, कितने करंट के थे, कितने क्या थे। मैंने तो ऐसा कोई रिव्यू दिया ही नहीं। मैंने तो बस सिंपल सा एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दी आपका पेपर कैसा गया। तो बस मैंने उसमें वही बताया था कि हाँ, मेरा सेंटर वहाँ पे था और पेपर बहुत टफ आया था। मैंने इतना अटैम्प्ट किया, मेरे 75 बन रहे हैं। देखो 75 बन रहे हैं तो अभी तो आंसर की भी नहीं आई भाई। जब हम एग्जामिनेशन हॉल से आते हैं, अपने आंसर मिलाते हैं, सबके ही आंसर ज़्यादा आते हैं। क्योंकि जो यूट्यूबर आंसर बताते हैं वो सही नहीं बताते हैं, साफ सी बात है। क्योंकि आयोग को जो आंसर मानना होता है वो वही आंसर मानता है। तो अभी तो जब UKSSC की आंसर की आएगी तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर मैंने आपसे उसी दिन कहा था कि भाई नंबर तो कम होंगे। क्योंकि शायद जो कमेंट कर रहे थे ना, उनका मतलब ये पहला एग्ज़ाम होगा या वो नए नए होंगे। पर मैं नई नहीं हूँ, मैं काफ़ी एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, DBV करा चुकी हूँ। तो मुझे पता है जब हम एग्ज़ाम दे के आते हैं तो हमारे कोई आंसर ज़्यादा बनते हैं। पर जब आंसर की आएगी तो वही 60, वो 75 कब 68 में पहुँच जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि देखो अभी ऐसा सिनेरियो बन गया है कि पेपर लीक हो गया है, तो मतलब ऐसे हम कोई वीडियो नहीं देख पा रहे हैं जिसमें कैंडिडेट अपने मार्क्स बताए। अगर ऐसा सिनेरियो नहीं होता ना, तो आप खुद यूट्यूब पे देखते 83 वाले, 85 वाले भी सब यहाँ पे होते कि हम 80 प्लस करके आए, क्योंकि करके आए होंगे। कैंडिडेट्स की बहुत अच्छी अच्छी तैयारी वाले भी कैंडिडेट हैं हमारे बीच, जो पता है 85 ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके आते हैं हर पेपर में, चाहे कितना भी टफ पेपर हो। तो फिर हम सोचते हैं कि यार इतना तो कठिन पेपर था, ये कहाँ से कराए। कर आते हैं, पढ़ाई होती है सबकी, बहुत अच्छी अच्छी प्रिपरेशन वाले भी स्टूडेंट हैं हमारे बीच। चलो खैर, जो भी है, अब जहाँ तक है मुझे लग रहा है ये पेपर तो कैंसिल ही होगा। हालांकि आयोग मान नहीं रहा अपनी गलती। पर देखो, जब 2-3 पेपर आउट हुए हैं तो पेपर तो लीक हुआ ही है ना। पेपर कैंसिल होगा, री एग्ज़ाम होगा, आप लोगों का भी होगा, मेरा भी होगा, सब दोबारा री एग्ज़ाम देंगे। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। पर उन स्टूडेंट्स को देखो जो बेचारे वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कितनी आजकल कितनी गर्मी हो रही है, इतनी कड़ी धूप में, रात में, है ना। वो वहाँ पे हैं, हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ जाके उन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणों की वजह से, तो हम उन्हें वर्चुअली जितना सपोर्ट कर सकते हैं। हम वर्चुअली भी अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनकी मांगे हैं, उन्हें उठा सकते हैं। या अगर हम उनको फाइनेंशियली हेल्प कर सकें, क्योंकि इतनी गर्मी में इतने सारे लोग रह रहे हैं, उन्हें ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए खाने की ज़रूरत होती होगी। इतनी गर्मी में इतनी प्यास लगती होगी, वहाँ ठंडे पानी की बोतलों की ज़रूरत होती होगी। तो अगर बेरोज़गार संघ का जो QR कोड है, अगर वो शेयर कर सके कोई यूट्यूब पे, तो वो ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो जितना भी हमारे पास होता है, हर स्टूडेंट देखो मिनिमम भी 250, 300, 500, 1000, 1500 इतना तो हम कर सकते हैं। इतने तो हमारे पास पॉकेट मनी रहती ही है ना। हम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे तो 1000 तक तो शायद कर पाएंगे। तो अगर वो QR कोड वायरल हो ना, मतलब वो होना सही चाहिए एक साथ, क्योंकि जो हम पैसा दे रहे हैं वो सही जगह पे जाना चाहिए। तो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट रहेगा खाने पीने के लिए, अगर हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। पर अगर हम वहाँ जा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे सिटी में यहाँ भी अगर कुछ प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है तो मैं ज़रूर जाऊँगी। मैं देहरादून नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है इसमें बहुत लोग कमेंट करेंगे यहाँ बैठ के वीडियो बना रही है ना, तो वहाँ जब मैं नहीं जा पाऊँगी। क्योंकि मेरी मम्मी का अभी आइज़ का ऑपरेशन हुआ है, शायद एक दो सब्सक्राइबर को मेरे पता भी होगा जिनसे मेरी व्हाट्सएप पे बात होती है। और वो पता है ऑपरेशन एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ही हुआ है। मेरी पढ़ाई कितनी डिस्टर्ब हुई है मुझे पता है। मैंने ये एग्ज़ाम कैसे दिया था, बहुत मुश्किल से मैंने एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल के इतने चक्कर लगे थे ना एग्ज़ाम से। मतलब आप लगा लो 1-2 दिन पहले ही मैं हॉस्पिटलों में खड़ी रहती थी पूरा पूरा दिन। उसके बाद भी ठीक है, चलो जो हुआ वो हुआ। तो मैं इस वजह से वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे घर में मतलब मेरी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी मम्मी की हेल्थ कंडीशन की वजह से मुझे घर में ही रहना पड़ता है, इसलिए मैं कभी कोचिंग के लिए भी बाहर नहीं जा पाती। पर जो जा सकते हैं बॉयज़ गर्ल्स जो वहाँ रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर अगर मेरे शहर में यहाँ कोचिंग वाले करेंगे प्रोटेस्ट तो मैं ज़रूर जाऊँगी। और पर अगर हम वर्चुअली उन जितना सपोर्ट कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो बस ये वीडियो में इतना ही था। अभी देखो पढ़ाई वढ़ाई का तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पढ़ाई जब री एग्ज़ाम होगा तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। पर फ़िलहाल अभी जो माहौल है
उसको देखते हुए हम ये सब डिस्कस करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे ना, कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। वो तो हम कई बार डिस्कस कर भी चुके हैं, एग्ज़ाम दे भी चुके हैं, एग्ज़ाम लीक भी हो गया। पर मुझे बहुत बुरा बुरा, मुझे तो बड़े ही ताने सुना दिए कि जैसे मेरी वजह से एग्ज़ाम लीक हुआ है। यार मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो एग्ज़ाम दे के इतना पस्त हो चुकी थी कि नेक्स्ट डे मैंने आंसर मिला है, अपना वीडियो बनाया जब मुझे पता चला। अब भाई बात देखो ऐसी है, जब कुछ ऐसा वैसा कुछ हो जाता है तो मैं हंस के वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे हंसी आ जाती है। क्योंकि मतलब मैंने लाइफ में इतनी ज़्यादा चीज़ें देख चुकी हूँ ना, इसलिए मेरे संग हमेशा उल्टा ही होता है। तो इसलिए मुझे फिर हंसी आती है कि मतलब इतने टाइम बाद एग्ज़ाम दिया, थोड़ा एग्ज़ाम ठीक गया तो बताओ पेपर वायरल हो गया। यानी किस्मत कितनी ख़राब है, मेरी किस्मत तो बहुत ख़राब है। अब मुझे अपनी किस्मत पर हंसी आती है, रोना नहीं आता। चलो खैर जो भी है, पेपर अगर वायरल हुआ है, वो सॉरी हाँ लीक हुआ है, वायरल हुआ है, तो पेपर कैंसिल होना चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए। हमें लालची नहीं बनना चाहिए कि हमारे सही अटैम्प्ट हुए तो चलो ना हो, ऐसा नहीं है यार। बहुत लोगों का ये आखिरी पेपर भी होगा, मैं भी शायद, क्या पता मेरा भी आखिरी ही हो, मौका ना मिले। तो बहुत लोगों का ये आखिरी पेपर भी है। तो ये सही नहीं हुआ है। अगर एक दो स्टूडेंट, मैं तो कहती हूँ अगर एक स्टूडेंट को भी आंसर पता चले तो गलत हुआ है भाई। वो एक मेहनती स्टूडेंट की सीट ले जाएगा। तो बस यही है, होप सब कुछ अच्छा हो। पेपर लीक हुआ है, ये जल्दी से जल्दी कैंसिल होके री एग्ज़ाम शेड्यूल हो कि री एग्ज़ाम कब होगा। तो फिर कैंडिडेट भी अपना प्रोटेस्ट ख़त्म करके अपने अपने घर जा सके, अपना रिवीजन दोबारा कर सके। क्योंकि मेहनती स्टूडेंट तो देखो हर बार सेलेक्ट होता ही होता है ना। जिसकी तैयारी अच्छी होगी वो इस बार भी सेलेक्ट हुआ था, वो अगली बार भी सेलेक्ट हो जाएगा। पर जो गलत है वो तो गलत है। और पता मैंने तो ये बात अपने पहले वीडियो में भी कही थी जब मैंने रिकॉर्ड किया था ना, जिसने शायद, उन लोगों ने शायद पूरा वीडियो देखा नहीं, पहले का ही देखा कि एग्ज़ाम का रिव्यू दे रही हो, मुझे गाली बक के चले गए। ये बात तो मैंने तब भी कही थी कि अगर पेपर लीक हुआ है तो फिर भाई री एग्ज़ाम होना चाहिए। क्योंकि हम अपने बारे में नहीं सोच सकते ना, हमें हर स्टूडेंट के बारे में सोचना है। जो बेचारे 0.5 0.2 से भी रह गए, मैं भी कितनी बार रह गई हूँ भाई। तो सही बात है, पेपर अगर वायरल हुआ है तो री एग्ज़ाम होना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए। हम वहाँ नहीं जा सकते तो हम ऑनलाइन या वर्चुअली उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा तो कुछ था नहीं, बस मुझे वही बात आपको बतानी थी। अब अब धूप तो अभी नहीं निकल रही, सुबह है अभी तो अच्छी अच्छी हवा चल रही है। अब दिन में तो बहुत गर्मी है। वो स्टूडेंट्स कल मैं देख रही थी कितनी गर्मी है, कितनी मेहनत कर रहे हैं वो हमारे लिए भाई। सच में अगर बेरोजगार संघ नहीं होता उत्तराखंड में तो हमारा तो कुछ हो ही नहीं पाता, हमारी तो कोई बात सुनने वाला नहीं था। सरकार कितनी बदतमीज़ है, कितने जुड़े उनके ऊपर नाम लगा रही है, बस में भर के वहाँ स्टूडेंट्स ले आई है ना, 11th-12th वाले, वो सॉरी BA फर्स्ट सेकंड वाले, और उससे प्रोटेस्ट करवा रही है कि आंसर की जा, मतलब हमारा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जारी करो। बताओ, उनको मतलब हर तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। पर एनीवेज जो भी है, अंत में जीत सच्चाई की होगी, और हम भी उन्हें सपोर्ट करते हैं, अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट है। और फिर जैसे ही प्रोटेस्ट ख़त्म होगा आप दोबारा अपनी पढ़ाई में लगिएगा, मेहनत करिएगा। जिसका इस बार अच्छा पेपर गया है नेक्स्ट टाइम भी अच्छा जाएगा। अगर बहुत कठिन पेपर वो सेट करेंगे तो फिर वो सबके लिए ही कठिन होगा, ईजी सबके लिए ईजी होगा। तो बस ठीक है गाइस, अपना ध्यान रखिए। अब दिन की शुरुआत हुई है, अच्छे से दिन की शुरुआत करें, एंड होप फॉर द बेस्ट। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा।